हेलो डियर लर्नर्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट पोयम स्टडी करने वाले हैं जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का 3 ईयर शी ग्रीव। लर्नर्स, यह पोयम आपकी सिलेबस एज वेल एज जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी उसके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पोयम है। तो चलिए इस पोयम को लाइन बाय लाइन रीड करके समझते हैं। लर्नर्स, पोयम में जाने से पहले हम पोएट के बारे में भी कुछ जान लें जिससे हमें यह पोयम समझने में आसानी होगी। हमारे जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट फेमस रोमांटिक पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट और मोस्ट फेमस रोमांटिक पोएट माना जाता है। वर्ड्सवर्थ वॉज अ पोएट ऑफ नेचर एंड ही वर्शिप्ड नेचर इन ऑल इट्स फॉर्म। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर बोला जाता है और इन्होंने नेचर के सारे पहलुओं को, सारे रूपों को इन्होंने वर्शिप किया है, इसको चित्रित किया है। ही फाउंड अ डीप जॉय इन द कंपनी ऑफ नेचर, और इनको नेचर की कंपनी में ही एक सुकून मिलता है। ही बिलीव्ड दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर गिव अस परमानेंट जॉय, और उनका मानना था कि नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ट्री हो गया, एयर हो गया ना, लैंड हो गया, यही हमको परमानेंट जॉय देते हैं, इनका यह मानना था। विथ हिज सैमुअल टेलर कोलरिज he helped to launch the romantic age in English literature with their joint publication lyrical ballads। और इन्होंने अपने कलीग सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ मिल के जो पब्लिश किया था लिरिकल बैलड्स, उसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि इन्होंने ही इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज की शुरुआत की है। तो रोमांटिक एज की शुरुआत इंग्लिश लिटरेचर में किन्होंने की है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो इस पोयम के पोएट हैं। चलिए थीम ऑफ द पोएम देखते हैं। 3 Years She Grew is one of the Lucy poems of Wordsworth. The Lucy poems are supposed to be love lyrics supposed to have been based on personal experience of the poet। ये विलियम वर्ड्स का जो 3 Years She Grew पोयम है, ये लूसी पोएम्स का ही एक पार्ट है। और लूसी पोएम ऐसा माना जाता है कि पोएट ने लव लिरिक्स है ना, बोले तो प्रेम भावना से उन्होंने इसको लिखी है, और यह एक तरह से उनका व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा उन्होंने इस पोयम को लिखा है, लूसी पोएम्स को। इफ सो, यदि हाँ, इट इज़ लाइकली दैट द पोएट इज हियर ट्राइंग टू रिकैप्चर द मेमोरीज ऑफ सम बॉयहुड लव। और ऐसा है तो फिर इस पोयम में जो पोएट है वो दोबारा इसको रिकैप्चर करना चाहते हैं अपने बॉयहुड, अपने लड़कपन के प्यार को। और एक चीज़ और है, इसमें नाम आएगा लूसी, जो एक लड़की का नाम है। लूसी शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ लूसी ग्रे, अनदर पोयम नेम्ड आफ्टर अ गर्ल। और इस पोयम की जो कैरेक्टर हैं लूसी, उनको लूसी ग्रे के साथ कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए, जो कि एक अनदर पोयम है किसी एक लड़की के नाम पे। ठीक है लर्नर्स, देखिए आगे। इन द पोयम 3 Years She Grew, लूसी इज शोन एज अ लवली 3 Year ओल्ड चाइल्ड। और इस पोयम का थीम यह है कि इस पोयम में एक लड़की है लूसी, उसको 3 Years ओल्ड के रूप में यहाँ पे चित्रित किया गया है पोएट के द्वारा। शी इज़ टेकन अप बाई मदर नेचर अंडर हर केयर। और 3 साल होने के बाद में मदर नेचर ने उसको, मदर नेचर मीन्स प्रकृति माता ने उनको अपने अंडर में ले लिया, अपने केयर में ले लिया है कि अब मैं उसका देख रेख करूँगी। इस प्रकार से नेचर प्रोमिसेस टू प्रोड्यूस हर एज एन ऑलमोस्ट परफेक्ट वुमेन। और नेचर चाहती है कि उसको एक तरह से परफेक्ट वुमेन के रूप में वह प्रोड्यूस करे, एक परफेक्ट वुमेन वह बनाए। बट अनफॉर्चुनेटली द गर्ल डाइज एट एन अर्ली एज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, उस बच्ची का, लूसी का बहुत ही कम समय में मृत्यु हो जाता है। द होप्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द पोएट आर डैश टू द ग्राउंड। और पोएट की जो आशाएं और आकांक्षाएं हैं वह ही कुछ समय में ही पूरा क्षीण हो जाते हैं ना, सब मिट्टी में मिल जाते हैं। ही इज़ फिल्ड विथ ग्रेट ग्रीफ, और वह बहुत ज़्यादा दुख से भर जाते हैं। तो इस पोयम में हम मदर नेचर और जो हमारी कैरेक्टर है लूसी, जो 3 साल की बच्ची है, उसी के बीच का बॉन्डिंग और किस प्रकार से मदर नेचर उसको एक परफेक्ट वुमेन बनाने के लिए अपनी जद्दोजहद करती है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए पोयम को लाइन बाय लाइन रीड करके समझते हैं।
3 years she grew in sun and shower. Then nature shed a lovelier flower. On earth was never shown. This child I to myself will take. She shall be mine, and I will make a lady of my own. सो लर्नर्स फर्स्ट स्टैंडर्ड में पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 years शी ग्रीव. हु इज शी हियर? शी है यहाँ पे लूसी, है ना. लूसी है यहाँ पे शी. तो यहाँ पे बोलती है 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर. अब लूसी जो है 3 साल की हो चुके हैं सन एंड शावर में. सन एंड शावर मीन्स समय बीतते गए और वह लूसी अब कितने वर्ष की हो गई? 3 साल की हो गई. देन नेचर सैड अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन. उसके बाद में मदर नेचर बोलती है कि एक लवलियर फ्लावर इससे पहले इस प्रकार का कोई भी फूल इस अर्थ में, इस पृथ्वी में कभी नहीं खिला है. वो पहली है. कौन? लूसी, जो इस प्रकार से इस धरती पे इस अर्थ में आई. देन दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक. शी शैल बी माइन. देन मदर नेचर बोलते हैं कि अब इस बच्चे को मैं अपने कस्टडी में, अपने अंडर में, अपने केयर में इसको रखूंगी. एंड शी शैल बी माइन. अब और वह मेरी होगी. एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन. और मैं इसे एक अपने तरीके से एक लेडी बनाऊंगी, एक परफेक्ट वुमेन बनाऊंगी. जैसे मदर नेचर होती है. मदर नेचर कैसी होती है? ऑलवेज फॉरगिविंग होती है. ऑलवेज वो हमको कुछ ना कुछ देती रहती है और उसके बदले हमें कुछ नहीं मांगती. जो हमको रिलीफ मिलता है वो नेचर में ही मिलता है. तो वह उस प्रकार से लूसी को बनाना चाहती है. आई होप लर्नर्स फर्स्ट स्टैंडर्ड आपको समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. Then myself will to my darling be both law and impulse, and with me the girl in rock and plain, in the earth and heaven, in glad or in bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain. आगे मदर नेचर बोलते हैं कि माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स एंड विथ मी. मदर नेचर बोलती है कि मैं अपने तरीके से अपनी डार्लिंग, डार्लिंग कौन है उसकी? लूसी, है ना. अब इस बच्ची को मैं अपने तरीके से लॉ मीन्स गाइडेंस एंड एनर्जी, है ना. इम्पल्स मीन्स एनर्जी. तो मैं दोनों गाइडेंस और एनर्जी मैं अपने तरीके से दूंगी. और एंड विथ मी द गर्ल, और मेरे साथ यह बच्ची क्या होगी? इन रॉक, है ना, चट्टानों में, प्लेन में, मैदानों में, अर्थ में, हेवन में, धरती पे, स्वर्ग में, इन ग्लैड एंड बोवर. ग्लैड मतलब खुले मैदान में और बोवर मीन्स होता है पेड़ की छाँव में. वह क्या फील करेंगी? शैल फील एन ओवरसीइंग पावर. और वह अपने आप को एक ओवरसीइंग पावर मान के चलो, एक शाश्वत शक्ति के रूप में वह देखेगी. टू किंडल और रिस्ट्रेन, कोई भी चीज़ को जगाने में. किंडल मीन्स होता है जगाना, है ना, एक्साइट करना. और रिस्ट्रेन मीन्स होता है रोकना. तो वह अपने आप को एक ओवरसीइंग पावर, है ना, एक शाश्वत शक्ति के रूप में देखेगी, जो किसी भी चीज़ को शुरू करेगी, किंडल करेगी, या किसी भी चीज़ को रोकेगी. तो इस प्रकार से वह पावर लूसी में डालेगी मदर नेचर. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. शी शैल बी स्पोर्टिव एज फॉन. शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन दैट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स. एंड हर्ष शैल बी द ब्रीथिंग बाम. एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम्स ऑफ म्यूट इनसेंसेड थिंग्स. देन मदर नेचर बोलती है शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन. फॉन क्या होता है? जो यंग डियर होता है, जो 1 साल से छोटा होता है. कैसा? एकदम स्पोर्टिव होता है, बहुत ही लचीला, बहुत ही फजाइल, इधर उधर घूमने वाले, है ना, जो इधर से उधर क्विक मूव कर सके. तो वो इस प्रकार से एक यंग डियर की तरह वो क्या होगी? स्पोर्टिव होगी, प्लेफुल होगी, इतनी फास्ट होगी. जो क्या करेगी? दैट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन. वो एकदम खुशी से इधर उधर लॉन में, अब जैसे बगीचे हैं, मैदान है, उसमें घूमती रहेगी. और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, और जो माउंटेन साइड है उधर भी वह घूमती रहेगी. इतनी वह स्पोर्टिव है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से मूव कर पाएगी एकदम क्विकली. एंड हर शैल बी द ब्रीदिंग बाम. और उसकी ब्रीदिंग, जो वह सांस लेगी, वो कैसी होगी? बाकी जो अदर एनिमल्स है, जो ट्रीज है और अदर ऑब्जेक्ट्स है, वो उनके लिए क्या होगा? एक ब्रीदिंग बाम हो, जिसको वे महसूस करके अपने आप को बाम की तरह फील करेंगे, है ना. एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेड थिंग. और वह कैसी होगी? एक साइलेंस, साइलेंस मीन शांत, एंड काम
एकदम स्थिर होगी। किस प्रकार से? जिस प्रकार से वर्ल्ड की जो इनसेंसेड थिंग्स है, इनसेंसेड थिंग्स मीन्स इनएनिमेट थिंग, जो निर्जीव वस्तु है जो जैसे शांत होती है, उसी प्रकार से वह भी लूसी भी कैसी होगी? एकदम शांत होगी। किसी प्रकार से उसमें गुरूर नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, वो उस प्रकार से शांत होगी जैसे वर्ल्ड के इनएनिमेट थिंग्स होते हैं। द फ्लोटिंग क्लाउड्स their state shall lend to her. For her the willow bend, nor shall she fail to see, even in the motions of the storm. Grace that shall mount the maiden's form by silent sympathy. Then मदर नेचर बोलती है जो फ्लोटिंग क्लाउड्स हैं, जो आसमान में जो क्लाउड्स उड़ रहे हैं, वो ही क्या करेंगे? कैसे उड़ते हैं? वो एकदम बिना किसी रोक टोक के ऐसे उड़ते रहते हैं। तो वो क्या करेंगे? अपनी जो स्टेट है, डिग्निटी है, वो उसको क्या करेंगे? लूसी को देंगे। तो लूसी भी उस प्रकार से घूमती रहेगी क्लाउड्स की तरह, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। फॉर हर द विलो बेंड, और उसके लिए क्या करेंगी? विलो एक पेड़ होता है, वो क्या करेगी? बेंड करेगी। दैट मीन्स वह उसके लिए बेडशीट की तरह काम करेगी, उसके लिए झुक जाएगी लूसी के लिए। नोर शैल शी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, और वह स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तूफान, है ना। स्टॉर्म में भी वह अपने ग्रेस को देखने में असफल नहीं होगी। किसमें? दैट शैल माउंट द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपथी, और यही सब जो चीज़ें हैं वह उसको मेडन, मेडन मीन्स क्या होता है? कुंवारी कन्या, उसके रूप में वह उसको फॉर्म करेगी बाय साइलेंट सिंपथी। उसके आउटवर्ड अपीयरेंस को, है ना, लूसी के आउटवर्ड अपीयरेंस को यही सभी क्या करेंगे? शेप करेंगे। मोल्ड मीन्स होता है शेप, बनाना। तो इसी प्रकार से वो उसका जो बाहरी अपीयरेंस है वो क्या होगा? बनेगा नेचर के द्वारा। देन द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेसेस where rivulets dance their wayward round, and a beauty born out of murmuring sound shall pass into her face. और जो मिडनाइट है ना, रात के जो स्टार्स होंगे वो उसके लिए बहुत प्रिय होंगे लूसी के लिए। एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस, और वह अपने कान को ऐसे ऐसे सीक्रेट प्लेस में, ऐसे ऐसे हिडन प्लेसेस में रखेगी जहाँ से रिवलेट्स, रिवलेट्स मीन्स होता है स्मॉल रिवर, स्मॉल रिवर मीन्स होता है स्ट्रीम्स, है ना, छोटी छोटी नालियाँ। डांस देयर वेवर्ड राउंड, छोटी छोटी नालियाँ क्या होती है? एकदम स्ट्रेट नहीं बहती, वो इधर उधर इधर उधर घूमते हुए चलती हैं। और उनका जो साउंड होता है, जो उसके वाटर का जो साउंड होता है, वह लूसी के फेस के क्या करेंगे? फेस पे क्या करेंगे? पास करेंगे, और उसके फेस को वह ब्यूटीफुल बनाएंगे। जो रिवलेट्स, जो स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, उसके साउंड्स, मरमरिंग साउंड, जो उनके बहने की जो आवाज़ है, वो सब लूसी के फेस को मतलब चमकाएंगे, है ना। शैल पास इनटू हर फेस, वह उस सबके आवाज़ें जो हैं, उन सब की जो खूबसूरती है, वो खूबसूरती किधर जाएगी? लूसी के फेस पे। एंड वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट shall rear her from stately height. Her virgin bosom swell, such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live in here in this happy dell. और उसकी वाइटल फीलिंग मीन्स लाइफ गिविंग, लाइफ गिविंग मतलब ऐसे जीवंत उसकी जो फीलिंग होगी ऑफ डिलाइट, खुशी की उसकी जो फीलिंग होगी, शैल रियर हर फ्रॉम स्टेटली हाइट, वह उसकी डिग्निटी को, वह उसके व्यक्तित्व को और ऊपर तक, एकदम चरम तक वह ले जाएगी। हर वर्जिन बॉजम स्वेल, हर वर्जिन, वर्जिन मीन्स होता है कुंवारी, बॉजम मीन्स होता है छाती, वो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। हर वर्जिन बॉजम स्वेल, सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डेल। और इस प्रकार के थॉट्स, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, मैं लूसी को सिखाऊंगी जब मैं, यहाँ पे आई कौन है? मदर नेचर और लूसी, है ना, शी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डेल, जब मैं और लूसी इस हैप्पी डेल में बैठेंगे, तो अब इस प्रकार की जो थॉट्स हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, मैं लूसी को बताऊंगी कि उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। Thus nature spake, the work was done,
हाउ सून माई लूसी's रेस वॉज रन, शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी दिस हीद, दिस calm and a quiet scene, and the memory of what has been and never more will be। तो इस प्रकार से नेचर बोलती है कि स्पेक है ना, यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश में स्पोक को स्पेक बोला है। द वर्क वॉज डन, तो इस प्रकार से काम पूरा हो गया। किसका काम? मदर नेचर का काम पूरा हो गया कि इस प्रकार से वह लूसी को एक परफेक्ट वुमेन, एक आइडियल वुमेन के रूप में वह बनाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, हाउ सून बाय लूसी's रेस वॉज रन, लेकिन लूसी's रेस वॉज रन मीन्स लूसी का जो रेस है, उसकी जो लाइफ है वो क्या हो गई, खत्म हो गई अचानक। शी डाइड, वह मर गई, एंड लेफ्ट टू मी, और मेरे लिए छोड़ के क्या चली गई, वह मर गई, उसकी जो जिंदगी है वह खत्म हो गई और मेरे लिए छोड़ के गई, क्या छोड़ के गई, दिस हीद, दिस काम एंड क्वाइट सीन। हीद मीन्स होता है बंजर भूमि, दिस काम एंड क्वाइट सीन, इस बंजर भूमि, यह जो शांत, एकदम एकदम ही शांत है ना, एकदम स्थिर चीज़ें वह मेरे लिए छोड़ के चली गई। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन, और जिसमें उसकी मेमोरीज थी, है ना, जिसमें उसकी मेमोरीज हैं, एंड नेवर मोर विल बी, अब वह दोबारा और कभी नहीं हो पाएगी। मतलब अब वो चली गई तो मेरे जो ड्रीम्स थे या मेरे जो एक्सपेक्टेशन थे कि मैं उसको क्या बनाऊंगी, अब वह दोबारा कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे यह पोयम एंड होता है और लास्ट में मदर नेचर बहुत ही ग्रीफली बोलती है कि अब जो मैं एक्सपेक्ट की थी कि लूसी को मैं किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करूँगी, अब वह कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो क्या हो चुकी है, शी डाइड, अब वह मर चुकी है, एंड शी विल नेवर रिटर्न टू मी एंड नेवर मोर विल बी, अब वह दोबारा कभी भी नहीं हो पाएगा। आई होप लर्नर्स यह पोएम आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो इसको एक बार दोबारा रीड कीजिए या इसको दोबारा देखिए, फिर आपको यह समझ में आ जाएगा। और इसकी जो समरी है और इसके जो आंसर क्वेश्चंस हैं, मैं उसको लिंक दे दूंगा नीचे, उसका लिंक दे दूंगा जिससे आप PDF डाउनलोड करके उसको रीड कर सकते हैं एक बार और। ठीक है, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू।